पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर काफी विवाद चल रहा है और बबीता मिश्रा जी पे एफआईआर भी हुआ है। बबीता मिश्रा उल्टे पवन सिंह टीम पे भी बहुत सारा आरोप लगाते हुए एफआईआर की है। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। बीना मानवी के पास कॉल लगाएंगे, कहा है कि भाई तमाम दर्शक का कॉल आ रहा है कि एक बार बीना मानवी से बात कीजिए। बीना मानवी से जानिए कि जब वो एक कराई थी तो फिर ऐसा ऐसा बात क्यों सामने आ रहा है। लगाते हैं बीना मानवी जी के कॉल और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पवन सिंह सच में तीसरी शादी करने जा रहे हैं। जो बात ज्योति सिंह जी कही है सही है या गलत है। लगाते हैं कॉल और जानते हैं। प्रगति न्यूज आरा से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। मैम, सोचे थे कि दर्शक का कॉल आ रहा है कि बीना मानवी जी का इंटरव्यू कीजिए, तो हम सोचे कि आपका इंटरव्यू कॉल पे ही कर ले। बात है, क्या बोल रहे हैं दर्शक, ये बताइए जरा मुझे। दर्शक का ये डिमांड है कि जो ये पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर काफी विवाद चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। आप उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी, जो एक कराने में आपका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन फिर ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, यही सब दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, एक चीज ये निजी जीवन है जी। जब कोर्ट के बाहर चले जाइए जी। 100-200 महिला हर कोर्ट के बाहर खड़ी रहती है तलाक को लेके, अब रहता है जी। किसी के निजी जीवन में। हमने तो एक कोशिश की थी, ठीक है जी। उन लोग का मेंटल मैच नहीं हो रहा है जी। तो अगर गलती चाहे जिसकी भी हो जी। तो जबरदस्ती तो रिश्ते निभेंगे नहीं ना भाई। नहीं। अब क्या वजह नहीं वजह सब कुछ अच्छा रहा, जी। हो सकता है फिर मेंटल मैच नहीं मिला हो तो जी। ठीक है। जिस पेज में उन लोग को डिसीजन लेना है लेने देना चाहिए। अब मान लीजिए ये पवन सिंह की जगह अगर एक गरीब सा अमित कुमार रिक्शा वाले का तलाक होता, जी। जनता को इंटरेस्ट होता? एकदम नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए चूंकि वो पवन सिंह है इसलिए सबको मसाला चाहिए, सबको थोड़ा जनता को भी लग रहा है क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसी तरह ज्योति भी है, ज्योति का भी जहाँ पे वो है वो अपने जगह सही है। तो जब नहीं मेंटल मैच हो रहा है तो कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने से ज्यादा अच्छा है भैया सुकून से जियो, तलाक लेना है तलाक ले लो, साथ में रहना है साथ में रह लो। अच्छा, लेकिन देखने को ये मिलता है कि जो ज्योति सिंह जी जो है वो हर बार आकर बोल देती हैं कि पवन जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन पवन जी का कोई रिएक्शन नहीं आता है। दर्शक बहुत सारा अनुमान लगाकर बैठ जाते हैं कि क्या पवन सिंह जी सच में सही गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जो कुछ भी बात हो, आखिर पवन सिंह जी बोलते क्यों नहीं है। देखिए इसलिए एक बात बताते हैं, महिला को घर बसाने के लिए बहुत सहन शक्ति की जरूरत होती है, ठीक है जो बहुत बर्दाश्त किया है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा गंभीरता भी जीवन में जरूरी होती है। आप देखिए थोड़ा सा रायता फैलने की वजह से कितना पवन के ऊपर पछड़ेबाजी होती है। बाबू अगर तुम जान गई कि तुम्हारा पति ऐसा ही है या तो उस पेज पे कंप्रोमाइज करके रहो, ये रह सकती हो तो अलग हो जाओ। तो ये कभी इधर ऑडियो में बात करके वायरल हो रहा है, कभी उधर ऑडियो में बात करके वायरल। ये जो बीच में मैंने एक ऑडियो सुना कौन संतोष है और ज्योति की, संतोष सर हैं, पवन सिंह जी के करीबी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लोग बोलते हैं। जो भी है मैं नहीं जानती। वो ऑडियो में ये दोनों व्यक्ति में से किसी ने तो ऑडियो वायरल किया होगा जी, या तो ज्योति ने किया होगा या संतोष ने किया होगा। संतोष सर तो मानने को तैयार नहीं है। संतोष सर के पास हम गए थे, पूछे तो वो बोले कि वो बहुत सारा बात बताएं, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। वो बोले कि हम कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं किए हैं। अब देखिए वो मुझे इस बात पे मुझे नहीं मतलब है किसने किया नहीं किया, लेकिन दोनों में किसी एक ने तो किया जी, तबे हुआ है। तो क्यों ना दोनों पे भाई अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपने मेरे से परमिशन लिया ना कि क्या आप जो बात होगा उसको चला सकते हैं। मैंने बोला, मैंने पहले क्या इच्छा जाहिर की नहीं चलाना है, बोला ठीक है चला दो, जनता का डिमांड है भाई, जनता भी एकदम पूरा इंटरेस्ट में रहती है जी। तो ये क्या अपराध नहीं है? क्या ये अपराध श्रेणी में नहीं आता है कि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो भी कि उस पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए भाई। अगर वो अपना दर्द किसी से बयान कर रही थी, उसको लग रहा था उम्मीद, अरे तुम इतना दर्द जो बयान कर रहे हो और विश्वास नहीं था उस व्यक्ति पे तो नहीं करना चाहिए था ना। बिल्कुल। किसी को भी ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए था कि ऑडियो वायरल कर दिए। बिल्कुल। झूठ मूठ का एक रायता फैल गया कि जनवरी में शादी कर रहे हैं पवन सिंह। कौन जाएगा बाराती में नाचने के लिए? किस लड़की से शादी हो रही है?
लेकिन एक एक अफवाह तो उड़ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खुद ज्योति सिंह जी आकर बोली है, तो और लोगों के मन में विश्वास जो है वो बढ़ गया है कि सच में पवन सिंह जी ऐसे कर रहे हैं। रायता नया फैल गया, जी बस रायता फैल गया। एक रायता और फैला कि भाई पवन सिंह के लोगों ने बबीता मिश्रा पे केस कर दिया। जी भाई कब किया, कहाँ किया, किस थाने में किया, किसी को नहीं पता। अजीब हाल बना के रख दिया है लोगों ने। बबीता मिश्रा को पवन सिंह की टीम मारने भी पहुंची थी, ऐसा भी बबीता मिश्रा जी का कहना है। पहुंची थी नहीं पहुंची थी ये तो जांच का विषय है। जी अपना कंप्लेन किया, पुलिस जांच करेगी। जी लेकिन ये पवन जी ने कब कर दिया, कितना टाइम पवन के पास बच गया कि पवन जो है अब सब पे केस करते चलेगा। फजूली का एक रायता फैला ना, बिल्कुल तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए कुरीतियां हैं जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी कुरीतियों पे रोक लगने की जरूरत है, कार्रवाई होने की जरूरत है। महिला चाहे ये न्यूज पहले चलाया हो। महिला विकास मंच कितना कोशिश कर रही है मैम, आप तो हमेशा लगे हैं इस मैटर में, आप शुरू से ही, तभी लोगों का कॉल आया और हम बोले कि आपसे संपर्क किया जाए। नहीं संपर्क किया जाए। अब हम मीडिया में बैठ के चिल्लाए कि नहीं पवन ये है, ज्योति ये है, तो क्या दोनों एक हो जाएंगे कभी जीवन में? कभी नहीं। बिल्कुल इस नहीं। और फैलेगी, दोनों के रिश्ते में खटास और बढ़ेगी। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा है ज्योति के फेवर में, जी कोई खड़े हैं पवन के फेवर में, तो भाई बंद कमरे में जाइए ना। बाहर सोशल मीडिया में क्या रायता फैलाते रहते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया न्याय दिला देगा, दोनों का जीवन बसा देगा सोशल मीडिया? कभी नहीं। अरे दिल में उसके दिल में उसको घुसना है, उसके दिल में उसको घुसना है। जब दिल में स्थान ही नहीं तो सोशल मीडिया में स्थान देने से हो जाएगा? बिल्कुल समाज की अलग दिशा में जा रहा है, ये बहुत गलत है। किसी के भी निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा ताक झाक अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अब बबीता मिश्रा जी तो शुरू से ही आवाज उठा रही हैं वो कि चुनाव में जहां पर आप भी देखी होंगी, चुनाव में आप साथ में थी ज्योति सिंह जी के, लेकिन फिर भी बबीता मिश्रा जी बोल रही थी कि नहीं पवन सिंह जी यूज कर रहे हैं ज्योति सिंह जी को, चुनाव करीब। ज्योति के मुंह में निप्पल लगा हुआ है, दूध पीती बच्ची है कि कोई किसी को यूज करेगा और वो यूज होगी। अरे पूरा उनका ससुराल का परिवार वहां खड़ा था, इंसानियत के नाते भी वो पहुंची ना वहां सपोर्ट करने। माँ के जितने भी दुश्मन थे वो भी दोस्त बन के वहां पवन के चुनाव में खड़े हो गए थे, हमने देखा था। तो वो पत्नी थी, तो वो चली गई तो कौन सा ऐसा हाय तौबा मच गया उसमें। वही तो बबीता मिश्रा जी का कहना है। अब भी कह रही हैं, अब तो और बड़ा फैल गया है कि भाई मारने पीटने का भी धमकी, एफआईआर भी हुआ है, तमाम बात अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे। मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि देखिए जीवन बहुत, ये सोशल मीडिया बहुत खराब चीज हो गया है। किसी के बारे में कुछ बोलो तो दूसरे दिन वो उसको नंगा करने के लिए बैठ जाता है। तो इस मैटर पे हमको कुछ नहीं बोलना। रही बात पवन और ज्योति की, ये दोनों का कंप्लीटली निजी मामला है। जहां तक व्यक्ति ने कोशिश की, हमने कोशिश की, लेकिन रिश्ते दिल से चलते हैं, दिमाग से तो रिश्ते चलते नहीं रे बाबू, ठीक है ना। रिश्तों में दिमाग लगने लगे, समझ जाइए वो रिश्ता वहीं धाराशायी हो गया ताश की पत्ती की तरह। बिल्कुल। अच्छा, ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद पवन सिंह जी से कुछ संपर्क आपका? मेरी हमेशा पवन से बात होती है, ऐसा नहीं है पवन जी से कोई मेरी निजी दुश्मनी है या पवन जी मेरे को से नफरत करते हैं या ज्योति से। ज्योति के फेवर में भी हमने ये बोला कि भाई वो लड़की परेशान हो रही है, तो पवन चाहिए कि भाई परेशान हो रही है तो जो करना है कर ले और अपना या तो रख ले या प्रेम से अलग हो ले। इस तरह रायता जो फैलता है, रहे 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 ज्योति का एक ऑडियो बाजार में आ जाता है, ज्योति का एक ऑडियो, भाई कैसे आ जाता है भैया तुम्हारा ऑडियो बाजार में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत ना है। बिल्कुल इतना क्या करने का है? जो तुम्हारा घर आ रहा में तुम्हारा जाओ रहो ना घर में, किसने मना किया है? तुम्हारी सासू माँ भी इतनी अच्छी है, हमेशा तुम्हारा नाम लेती हैं, ये करती रहो, चैन से रहो। नहीं तो ज्योति सिंह जी तो ये एडियो में ये भी बात कहती हुई नजर आ रही है कि पवन सिंह जी जैसे हमको भेजे हैं वैसे आकर ले चले, उसके बाद हम अपने पूरे मैके को भूल जाऊंगे, कभी पलट के भी नहीं देखेंगे, उसके बाद हमारे लिए जो भी होंगे वो पवन सिंह जी ही होंगे। थे मेरे सामने ही तो, लखनऊ जिस दिन ये था, चुनाव का रिजल्ट था, मेरे सामने हाथ पकड़ के उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाए थे, लेके तो गए ही थे। अब कई बार लेके आएगा भाई, इतना क्या ईगो पति से पालना।
कभी 4 कदम बढ़ा के तुम भी चले जाओ दौड़ के, बिल्कुल झगड़ा हो गया तो चल जाओ, फिर बिल्कुल 4 दिन बाद फिर, अरे पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा है। कौन इस धरती पे पति पत्नी ऐसा है जो बड़ा सुकून का जीवन जी रहा है? हर पति पत्नी जो है, तो आपके घर में भी मम्मी पापा होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बाद लड़ते होंगे। बिल्कुल। और तो आप पे भी लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा खबर भी चल रहा है कि कहाँ गई बीना मानवी, कहाँ गई बीना मानवी। उस समय तो बहुत आगे आगे चल रही थी। भी बेफजूली की चीजों में नहीं कूदना चाहती है, ये कंप्लीटली बेफजूली की चीज अब लग रही है। जी कोई दोनों में कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, और हमें और आपको कोई अधिकार नहीं मिला है कि किसी की जिंदगी का इतना रायता फैलाए। नहीं मन मिल रहा है तो दोनों अपना तलाक लें, आराम से प्रेम पूर्वक, वो भी अपने जीवन में आगे, वो भी अपने जीवन में आगे। बिल्कुल बात इस तरह का क्या कुत्ता बिल्ली की तरह बार बार इस तरह रायता फैलाते रहना, ये अच्छी बात नहीं है और तनिक भी अच्छी नहीं है। ये जिस दिन से मैंने ये ऑडियो सुना है, जी उस रियली मेरे को फिर गुस्सा आ गया कि यार तुम किसी से बात की और वो ऑडियो वायरल, या संतोष जी ने ये वायरल किया तो संतोष पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ज्योति ने वायरल किया तो ज्योति पे भी होनी चाहिए। क्यों बिल्कुल वायरल करते हो भाई? कितना गंदा हो गया। अभी बैठे बैठे सब शांति से चल रहा था, क्या लगता है ऐसा करने से घर बस जाएगा? इससे कभी नहीं। नफरत पैदा होती है मन में। बिल्कुल। अंतिम में क्या कहिएगा जाते जाते मैम? अंतिम में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और प्लस समाज से ये कहेंगे कि जो हो रहा है नियति से हटके कुछ नहीं है, ऊपर से लिख के आता है, किसके जीव कुछ चीजें नसीब पे छोड़ दिया जाए। जो होना होगा इन लोगों का अच्छा ही होगा, भगवान करे अच्छा हो, और अच्छा नहीं होना है तो भी इनकी निजी जीवन है, इस पे ज्यादा हमें ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने घर में अपना घर देखें, और जो जनता ये उम्मीद कर रही है कि बीना भाई हमारा भी घर द्वार बाल बच्चा दूल्हा है, अब ज्यादा ताक झाक करेंगे तो पता चला दूसरा का घर बसाने के चक्कर में अपना भी घर द्वार, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चों का जीवन देखना है। हर जी समाज अगर अपना देखना चालू कर दे दूसरे के जीवन की जगह, तो समाज बड़ा सुंदर समाज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बस इसी पे अंतिम यही करेंगे कि इस बात को यही पूर्ण विराम देते हुए, और इन लोगों का निजी जीवन है, इन लोगों को निजी निर्णय लेने दिया जाए, इसमें हम और आप कुछ ना बोले। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना कीमती समय देने के लिए आप। चलिए, तो ये थी हमारे साथ महिला विकास मंच से बीना मानवी, जो कि पवन ज्योति का जो मैटर पिछला बार छिड़ा था तो यही एक कराने का कोशिश की थी, और पवन सिंह जी से मिली भी थी, बात भी की थी, बहुत सारा इनका योगदान रहा था और ये कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। फिर ये ऑडियो वायरल हुआ और जनता का सवाल आने लगा भाई कि बीना मानवी कहाँ गई। तो हम इनसे कॉल किए, पे बात किए, और इन्होंने जो कुछ भी कहा आप लोग सुने हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बीना मानवी जी का क्या कहनाम है, बाकी और क्या कुछ कहा जाए। देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।